स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल जैन सर में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से 14 माहेश्वरी सूत्रों को समझेंगे। मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से इन 14 माहेश्वरी सूत्रों को समझाऊंगा। देखिए, संस्कृत के अंतर्गत पाणिनि व्याकरण में 14 माहेश्वरी सूत्र बताए गए हैं। इन 14 माहेश्वरी सूत्र की रचना कैसे हुई और यह संस्कृत का एक अहम हिस्सा क्यों है, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बहुत ही सरल तरीके से आपको मैं ये समझा दूंगा। सबसे पहले ये समझें कि ये माहेश्वरी सूत्र क्यों कहलाते हैं, क्या कारण है कि इनको माहेश्वरी सूत्र कहा जाता है। हुआ क्या था कि जब पाणिनि ने माहेश्वर भगवान की बहुत कठिन तपस्या करी, तब उन्होंने उस समय अपने डमरू से कुछ ध्वनियां निकाली। तो वो ध्वनियां कितनी, उन्होंने अपना जो डमरू था वो कितनी बार 14 बार बजाया था। तो जब उन्होंने 14 बार उस डमरू को बजाया तो अलग अलग 14 बार अलग अलग ध्वनियां निकली, जिनसे इन 14 माहेश्वरी सूत्रों की रचना हुई। और तभी से इन 14 माहेश्वरी सूत्रों से ही संस्कृत व्याकरण की उत्पत्ति हुई। तो ये 14 माहेश्वरी सूत्र कैसे हैं, देखते हैं कि सबसे पहले जब शिवजी ने डमरू बजाया था तो पहले नंबर का जो सूत्र निकला था या पहले नंबर पे जो ध्वनि निकली थी वो निकली थी अ ई उण। दूसरे नंबर पे जब डमरू बजाया तो रिल्लिक। तीसरे नंबर पे जब बजाया तो ए ओम। चौथे नंबर पर ए औच। पांचवें नंबर पर हाइवराइट। छठे नंबर पर लन। सातवें नंबर पर यम गणनम। आठवें नंबर पर झवय। नौवें नंबर पर गणधस। 10वें नंबर पर जब गणधस और 11वें नंबर पर खफ छठ छठताव। 12वें नंबर पर कपय। 13वें नंबर पर सर और 14वें नंबर पर हल। इस प्रकार 14 बार उन्होंने डमरू बजाया और 14 बार ये अलग अलग ध्वनियां निकली, जिनसे पाणिनि ने इन 14 माहेश्वरी सूत्रों की रचना करी। इसलिए इनको माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। दूसरी बात, इनको लिंगानुशासन सूत्र भी कहा जाता है और या फिर इन्हें कहे कि प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? लिंगानुशासन इसलिए कहा जाता है कि जो पाणिनि की रचना है अष्टाध्यायी, उसका दूसरा नाम लिंगानुशासन है और जिसमें यह 14 माहेश्वर सूत्र समाहित है, इसलिए इनको लिंगानुशासन सूत्र भी कहते हैं। और प्रत्याहार सूत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि जितने भी प्रत्याहार बनाए जाते हैं वो इन 14 माहेश्वरी सूत्र के द्वारा ही बनाए जाते हैं। इनके द्वारा प्रत्याहार बनना संभव नहीं है, या यूं कहें कि इनके द्वारा प्रत्याहार नहीं बनाए जा सकते हैं। 14 माहेश्वरी सूत्रों में जो ऊपर के 4 सूत्र हैं ऐ उण, रिल्लिक, ए ओम, ए औच, ये जो 4 सूत्र हैं इन्हें यहाँ पर अच कहा गया है। क्या कहा गया? ऊपर के 4 सूत्रों को अच। अच का मतलब हिंदी में हम बोलते हैं स्वर और संस्कृत में स्वर को ही अच कहा जाता है। तो ये जो 4 सूत्र हैं ऐ उण, रिल्लिक, ए ओम, ए औच, इन 4 सूत्रों को स्वर में समाहित किया गया है। बाकी के जो बचे सूत्र हैं इन सभी सूत्रों को यहाँ पर हल कहा जाता है, जो कि इन्हें हल को हिंदी में हल का मतलब क्या होता है? व्यंजन। तो यहाँ पर संस्कृत में स्वर को कहा जाता है अच और व्यंजन को कहा जाता है हल। ये हमें एक विशेष बात है जो याद रखने योग्य है, क्योंकि हम जब भी आगे व्याकरण को पढ़ेंगे संस्कृत में तो हमें अच और हल ही याद रखना पड़ेगा। वहां पर स्वर और व्यंजन हमें लिखा नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर स्वर को अच कहा जाता है और व्यंजन को हल कहा जाता है। तो ये जो 4 सूत्र ऊपर के कौन से हैं? अच मतलब होता है स्वर, और जो बाकी के नीचे लिखे हुए सूत्र हैं 5 से लेके पूरे यहाँ तक, ये कौन से सूत्र है? व्यंजन। इनको व्यंजन में समावित किया गया है या फिर हल में समावित किया गया है। स्वर की संख्या जो है वो देखिए कि यहाँ पर क्या होता है कि जो स्वर को हमने गिना है, तो यहाँ पर जो प्रत्याहार सूत्र है उन प्रत्याहार के माध्यम से जो अंत के वर्ण है, मैंने आपको देखा यहाँ पे सभी अंत के वर्णों में हलंत लगा हुआ है। देखिए यहाँ भी लगा है, क में भी लगा है, ना में भी, चा में भी, ट में भी, म में भी, सब जगह आपको हर सूत्र के अंत वर्ण में हलंत लगा हुआ मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि जब हम प्रत्याहार में वर्णों की संख्या को गिनते हैं तो उन प्रत्याहार वर्णों की संख्या जब गिनी जाती है तो ये हलंत वर्णों को नहीं गिना जाता है, क्योंकि इनकी इत संज्ञा हो जाती है। कैसे इत संज्ञा हो जाती है कि अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के 71वें सूत्र में आदिरंत्यन संहिता, जिससे प्रत्याहार की रचना होती है, उस सूत्र के माध्यम से इन सभी वर्णों की क्या इत संज्ञा हो जाती है, ठीक है। इसलिए इन वर्णों को गिना नहीं जाता है। तो जैसे मैंने, अब हम ये देखते हैं कि ये 14 माहेश्वरी सूत्र ये हमने देख लिए। अब इनसे प्रत्याहार कैसे बनते हैं उनकी थोड़ी सी अपन बात कर लेते हैं, ताकि हमें यह क्लियर हो जाएगा कि प्रत्याहार के माध्यम से ये हलंत वर्ण क्यों नहीं लिए जाते। देखिए, प्रत्याहार का मतलब क्या होता है कि संक्षिप्तकरण, मतलब
बहुत सारे वर्ण हैं, इनको संक्षिप्त में कर देना, उसका नाम प्रत्याहार। अब इनको संक्षिप्त कैसे किया जाता है, देखिए कि प्रत्याहार का मतलब है कि मैंने बताया ना, आदि रेंज संहिता एक सूत्र है जिसके माध्यम से प्रत्याहार की रचना होती है। उसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ यह है कि आदि मतलब पहले का, अंत मतलब बाद का। मतलब सूत्र के पहला वर्ण और सूत्र का अंत वर्ण लिया जाए और उन दोनों को मिलाकर एक प्रत्याहार बना दिया जाता है, जिससे बाकी के उनके बीच में जितने भी वर्ण आते हैं वो सब उसमें समाहित हो जाते हैं। तो वो संक्षिप्तीकरण हो गया, तो उसको क्या कह दिया जाता है, प्रत्याहार कह दिया जाता है। और हाँ, प्रत्याहार कभी भी एक वर्ण का नहीं होता, प्रत्याहार हमेशा दो वर्ण का ही होता है। ठीक है, जैसे हम मान लीजिए कि एक प्रत्याहार यहाँ पर लेके देखते हैं। पहला हमने वर्ण ले लिया अ और दूसरा वर्ण ले लिया है चौथा सूत्र का च, जहां पर हमारे स्वर खत्म हो रहे हैं या अच खत्म हो रहे हैं। तो हमने पहला प्रत्याहार क्या बनाया, अच प्रत्याहार बनाया। अब इस अच प्रत्याहार के अंतर्गत जो भी वर्ण आ रहे हैं वो कैसे समाहित हो गए, तो हम क्या इसको तो गिनेंगे, लेकिन जो अंतिम वर्ण है हलंत, इसको नहीं गिनेंगे। अ ई उम इसको छोड़ दो, रिल्ली का को छोड़ दो, ए ओ ना को छोड़ दो, ए औ। ठीक है, अब हमने काउंट किए कितने, 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, इसको हमने गिना नहीं है क्योंकि अच हलंत, और इसको हमने ले लिया अच जो अंतिम वर्ण में लिया, पहला वर्ण भी ले लिया और अंतिम वर्ण भी लिया। तो अब ये जो 9 हो गए हैं, ये ही क्या है, स्वर। तो इससे हम ये भी पता लगा सकते हैं कि अच मतलब संस्कृत में स्वर की संख्या कितनी है, 9 है। ये हमने पहला प्रत्याहार ले लिया। अब ऐसे ही कोई भी प्रत्याहार ले लीजिए, जैसे हमने दूसरा प्रत्याहार हम एक और लेके देखते हैं। पहला हमने ले लिया ह और अंतिम वर्ण ले लिया ल। अब हमने दूसरा प्रत्याहार कौन सा बनाया, हल प्रत्याहार बनाया। तो हल प्रत्याहार जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बाकी सब व्यंजन मतलब हल में समावित हो जाते हैं। तो पहला हमने हल ले लिया। अब हम जब इसको काउंट करेंगे, इनके बीच के वर्णों को देखेंगे, तो अंतिम में जो हलंत वर्ण है उनको नहीं लेंगे। ठीक है, और बाकी सभी वर्णों को इसमें समावित कर लेंगे। तो ये कौन सा प्रत्याहार बन जाएगा, हल प्रत्याहार बन जाएगा। इसी प्रकार 14 माहेश्वरी सूत्रों से, इन 14 सूत्रों से कुल यदि हम प्रत्याहार बनाना चाहें तो 281 मतलब 281 प्रत्याहार हम पूरे बना सकते हैं। लेकिन पाणिनि ने ऐसा नहीं किया। पाणिनि ने क्या किया कि जो उपयोग रूप है उन्हीं को यहाँ पर प्रत्याहारों को लिया है। तो पाणिनि ने 41 और कहीं कहे जाते हैं 42, 41 और 42 इन्हीं प्रत्याहारों को केवल में केवल आपको या तो 41 मिलेंगे या फिर 42 मिलेंगे। तो पाणिनि ने 41 या 42 प्रत्याहारों को ही उपयोग में लिया। मैंने यहाँ जैसे कुछ प्रत्याहार आपको लिख रखे हैं, आपको दिख रहे होंगे, अण, एण, यण, अक, इक, उक, एंग, अच, इच, एच, हल, यम, 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 यह, इश, भश, अश, हश, वश, जश, मय, जय, खय, चय, यर, झर, चर, शर, हल इत्यादि बहुत जो भी 41 या 42 प्रत्याहार है वो आप यहाँ पर इन 14 माहेश्वरी सूत्रों से बना सकते हैं। लेकिन यदि हम टोटल प्रत्याहारों की बात करें तो लगभग 281 प्रत्याहार इन 14 माहेश्वरी सूत्र से बनाए जाते हैं। संस्कृत में इन प्रत्याहारों के माध्यम से ही हम पूरी वर्णमाला पढ़ सकते हैं, या फिर यूं कहें कि पूरी संस्कृत व्याकरण को इन प्रत्याहारों के माध्यम से ही पढ़ा जाता है। वहां पर जब हम वर्णमाला की चर्चा अगली वीडियो में करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि माहेश्वरी सूत्र से ही संयुक्त व्यंजन कैसे बन गए, ऊष्म व्यंजन कैसे बन गए, वो सब भी इन्हीं में से निकल कर आएंगे। तो पहले हमें यह देखना है कि 14 माहेश्वरी सूत्र होते क्या हैं और इनसे प्रत्याहार की रचना कैसे होती है। तो यदि आपको ये वीडियो समझ में आया हो और पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब